इतनी भी क्या जल्दी है? राज! धोखा, फिर से धोखा। ठीक से दे, तू इस चक्रव्यूह में खुद आके फंस गया है। मुझे मारने आया था ना? अगर मैं मरा तो तू भी नहीं बचेगा। नहीं गौरी, नहीं, तेरा राज तो गया। तू चाहे सर पटक, लेकिन इसकी गर्दन अब काल के हाथ में है, और इसका काल मैं हूं। मैं गौरी, यह तलवार नहीं, यह है शक्ति की धार। आ और कर दे इसे तार तार। जय मां दुर्गे। ये ले। जब शिव पर आ जाती है तो गौरी नहीं, काली आती है। राज, राज, तुम ठीक हो ना राज? यही वो हाथ है जिसे खौफ की ये कहानी शुरू हुई थी। अच्छा वो मर गई, मुझ पे शक करने वाला कोई नहीं होगा। खून की रंगोली तो नहीं है मेरे चेहरे पे, अगर होता तो कोई शक ना लाता ना। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी मैंने। आ गए सूर्य के वंशी। चलो माँ, नीचे जाके बेहोश होने का ढोंग कर और इनका होश उड़ा दे। सती सावित्री बनने का टाइम आ गया है। चाची, डैड, मम्मी जी, चाचा जी उठिए। गौरी, गौरी मुझे क्या हो गया था? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, आप एक साथ बेहोश कैसे हो गए? मुझे बस इतना याद आ रहा है कि मैंने सबके लिए चाय बनाया था और सबने थोड़ी थोड़ी चाय पी थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये जरूर उस कालासुर ने किया होगा। राज, राज बेटा मुझे बहुत डर लग रहा। वो यहाँ तक घर तक पहुंच गया। अब क्या होगा? वो चाहता क्या है राज? हमारी जान लेना चाहता है और क्या। आपको याद नहीं है उसने हमें श्राप दिया है। नानी, मेरी नानी कहाँ है?
मम्मी जी, मेरी नानी कहाँ? हम तो बेहोश थे। यही तो थी। मेरी नानी को ढूंढो। राज, नानी जी, नानी जी, माँ जी, नहीं माँ जी, गई। मर गई तेरी नानी। वो हिलती डुलती खंडर इमारत गिर गई। गिरा दी मैंने। बड़ा ठाकुर, बड़ा ठाकुर, जी बोलिए। गांव में एक औरत की लाश मिली है। धर्म, क्या हुआ? ये लोग कह रहे हैं कुएं के पास से एक औरत की लाश मिली है। लाश नहीं, 20वीं सदी का खटारा कलपुर्जा। मेरा हाथ मुझे चाहिए। मेरा हाथ मेरी जान है, मेरी शक्ति है। हर कीमत पर मुझे मेरा हाथ चाहिए। मेरा घाव ऐसे नहीं भर सकता। तू नहीं भर सकती, कोई नहीं भर सकता। ये घाव सिर्फ गौरी भर सकती है, और मुझे गौरी चाहिए। पर कालासुर, गौरी अब अकेली नहीं है, उसके साथ राज है, और अभी दोनों जो मिल गए हैं ना, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अगर वो आना भी चाहे ना, तो ये राज उसे आने नहीं देगा। गौरी को तो मैं हर हालत में पालूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना कटा हुआ हाथ वापस चाहिए। हर कीमत पर, हर सूरत पर मुझे मेरा हाथ चाहिए। क्या हुआ? ऐसा लगा कि मैंने कालासुर की आवाज सुनी। क्या? कहां से? पता नहीं। ये कौन है? नानी? नानी, 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 आपको क्या हो गया? नानी आंखें खोलिए प्लीज। नानी, नानी आंखें खोलिए। नानी, नानी आपको क्या हो गया? नानी, गौरी बेटी संभालो अपने आप को। गौरी, नानी, मम्मी जी, नानी को बचाओ। इतनी तेज हुए बहाकर बोर मत कर। तेरी नानी की कहानी खत्म हो गई। कितनी बू आ रही है इधर। चल इधर से निकल। लेकिन यहाँ तक पहुंची कैसे? वो भी इतनी रात गए इतने घने जंगल में? मेरा पीछा कर रही थी। इतनी बुढ़ी हो गई, फिर भी इसे चैन नहीं था। उछल उछल के मेरे दिमाग का बैंड बजा दिया। तो मैंने भी इसके किस्से को खत्म ही कर दिया। नानी, आप अभी अभी मेरी जिंदगी में आई थी, मुझे छोड़कर चली गई। गौरी बेटा, मत रो, हम सब हैं ना तेरे साथ। गौरी, नानी अभी जिंदा है। क्या बोली मीनाक्षी? हाँ, नानी की उंगलियां भी हिली। देखो, नानी की धड़कन चल रही है। हाँ, नानी जिंदा है। चाची, हाँ, एम्बुलेंस को बुलाओ कोई प्लीज। ओह माय गॉड, तो क्या ये बुढ़ी अभी जिंदा है? नानी को हॉस्पिटल लेकर चलते। नानी, आपको कुछ नहीं होगा। नानी, गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। अगर इसे होश आ गया तो ये मेरे होश उड़ा देगी। मेरे सारे राज खुल जाएंगे। अब इस औरत का क्या करूं? चाय पियो, चिंता मत करो, भगवान ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। इसी बात की तो टेंशन है कि गौरी की नानी को कुछ नहीं होगा। उसे कुछ नहीं हुआ तो मुझे बहुत कुछ हो जाएगा। संभालो अपने आप को, हमें है ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा नानी को। राज, गौरी, नानी कैसी है?
ऑपरेशन तो चल रहा है यार, लेट्स होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन तू अचानक कहाँ चला गया था? वो मुझे जुगनी जी ने बुलाया था उस हाथ को ठिकाने लगाने के लिए। ये तेरा अंत है, यही तेरी कब्र है। एक बार तो तू इस संदूक से बाहर निकल गया था, लेकिन इस बार तू इस संदूक से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब तू वापस कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। अब इस संदूक की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है धर्म। मेरी? हाँ, तुम्हारी। आज से 25 साल पहले ये जिम्मेदारी मेरे बाबा को दी गई थी, और अब तुम्हें। शायद तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है तुम्हारे बाबा की किस्मत को जीना। 25 साल पहले इसी तांत्रिक की वजह से तुम सब लोग एक ही डोर में बंधे थे। गौरी, बड़े ठाकुर, तुम्हारे बाबा। शायद यही माता रानी की मर्जी थी। जो डोर पहले तुम्हारे बाबा के हाथों में थी, अब वो डोर तुम्हें थामनी है और तुम्हें सुरक्षित रखनी है। मैं इस संदूक पर हमेशा नजर रखूंगा। मैं इसे कभी बाहर नहीं निकलने दूंगा। धर्म, वो हाथ अब वो कहाँ है? वो तो अब डॉक्टर, मेरी नानी कैसी है? वो ठीक है ना? देखिए, उनका खून बहुत बह चुका है। तो उसका बचा कुचा खून भी बहा दो, गला दबा के मार दो। कल की मर्दी आज मर जाए, पिंड छूटे। डॉक्टर, बहुत सालों बाद वो मिली है हमें। आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन हो चुका है और हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब सुबह तक का इंतजार करते हैं। एनीवेज, आप लोग जा सकते हैं और कल सुबह आ जाइएगा। गौरी, संभालो अपने आप को। मैं रुक जाती हूँ, मार डालूंगी उस बुढ़ी को। माँ, आई थिंक डॉक्टर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। मैं रुक जाती हूँ। लेकिन नहीं, मेरी बात सुनिए। आप गौरी को लेके घर जाइए, उसे संभालिए। मैं मीनाक्षी को लेके यहाँ पे रुक जाऊंगी। हाँ भाई साहब, मैं जीजी के साथ यहाँ रुक जाती हूँ। नहीं, मैं नानी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ रहूंगी। माँ, एक काम कीजिए, आप लोग जाइए घर, हम लोग हैं ना। राज ठीक बोल रहा है, हम लोग घर चलते हैं, ठीक है? बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर देना। ना ये मरी, ना कालासुर का हाथ का कोई पता चला। धर्म ने कहाँ ठिकाने लगाया है। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी जी। गौरी, मुझे देखो, इधर देखो। कुछ नहीं होगा नानी को, वो ठीक हो जाएंगी। जिसने नानी की ये हालत की है ना, ये कालासुर और ये यक्षिणी, छोड़ूंगा नहीं उनको मैं। आई स्वेयर टू गॉड, नहीं छोड़ूंगा उन्हें मैं। एक मिनट राज, क्या हुआ? कालासुर तो वहां बंधा हुआ था और यक्षिणी उसे निकालने की कोशिश में लगी हुई थी। तो मेरी नानी के साथ ये सब किसने? वो दोनों नहीं हो सकते, कोई तीसरा था। ये जरूर उस काले कपड़े वाली औरत ने किया है जो कालासुर की मदद कर रही थी। इसका मतलब नानी को पता चल गया था कि वो काले कपड़े वाली औरत कौन है, और वो औरत नानी को मारने की कोशिश कर रही थी। राज, वो नकाब वाली औरत जो हमारे बीच में है और हमें पता नहीं कि वो कौन है। अब कैसी है नानी? वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, सवेरे एग्जैक्ट पोजीशन पता चली।
निष्ठा पानी ले। भगवान करे उस बुड्ढी की जिंदगी रात को ही दम तोड़ दे, कल की सुबह उसकी जिंदगी में आए ही नहीं। दीदी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हो? नहीं हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, मैं ऊपर जाके आराम कर रही थी। हाँ आराम नहीं, मुझे तो कालासुर को एक नहीं दो ब्रेकिंग न्यूज देने जाना है लाइब्रेरी में, जहाँ वो गुप्त दरवाजा है। अंकल, वो राजीजू का फोन आया था, उन्होंने क्रेडिट कार्ड मंगवाया है हॉस्पिटल की पेमेंट करने के लिए। हाँ, वो ऊपर लाइब्रेरी में मैं लेके आता हूँ। आवाज कैसी? इतने सालों से डिजिटल मशीन की तरह काम कर रही थी, पर अब क्या हो गया? तुम्हारा सिस्टम फेल हो गया या फिर तुम पागल हो गई? मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सब कुछ ठीक किया था। उस बुढ़िया के पेट में इतने बार छुरा घोपा मैंने, फिर उसके बाद मैंने उसे कुएं में भी फेंक दिया था। ये अच्छे जवान लोग इतने अटैक के बाद बच नहीं सकते। नहीं, वो बुढ़िया कैसे बच गई? तो फिर एक बार देखना चाहिए था ना कि वो मरी कि नहीं। बस करो, इस वक्त तुम्हारी नारी शक्ति नहीं देखनी है, अपनी शक्ति देखनी है। मेरा हाथ देखना है। 25 साल से तू मेरी मदद कर रही है ना, मैंने आज तक तेरा राज किसी के सामने नहीं खोला और ना ही खोलूंगा। लेकिन वो बुढ़िया अभी भी जिंदा है, अगर उसने मुंह खोल दिया ना तो हमारा जो ये राज है ना वो राज नहीं रहेगा। तो तू किस लिए? हाँ, जाके मार दे उसे। और तू जाके मेरी वो शक्ति, मेरा वो हाथ ढूंढ, जहां भी है उसे बाहर निकाल, क्योंकि एक तू ही है जो मेरा हाथ मुझे वापस लाके दे सकती है। अपने मकसद के इतना करीब आके मैं हार नहीं मान सकता। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, हासिल करके रहूंगा, हासिल करके रहूंगा। जुगनी जी आप यहाँ अचानक? गौरी, राज, हमने कालासुर के हाथ को संदूक में तो रख दिया, लेकिन हमें जल्द से जल्द ये सोचना होगा कि अब उस हाथ के साथ करना क्या है। मुझे डर है कहीं वो कालासुर आकर अपना हाथ वापस ना ले जाए। कोई मजाक है क्या कि वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ निकाल के चला जाएगा? राज वो तांत्रिक है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं जानता हूँ यार। नानी ने कहा था कि कालासुर को मारना आसान नहीं है, उसके अंत का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन उसके अंत से पहले हमें उसके हाथ को छुपाना होगा, क्योंकि पिछली बार भी सबसे पहले उसका हाथ बाहर आया था, और उसके बाद जो उसने मेरे बाबा के साथ किया वो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। हमें सोचना होगा उसके हाथ का हम क्या करें, उसे कहाँ छुपाएं। मुझे पता है क्या करना है। ये हाथ हम अपने घर के मंदिर में रखते हैं। राज, अगर वो हाथ बाहर निकल गया तो? नहीं, हाथ बाहर नहीं आएगा, वो आएगी जो हाथ को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, जो काले कपड़ों में छिप कर बैठी है। वो जो 25 साल से उसका साथ दे रही है, वो काले कपड़ों वाली वो औरत जिसने नानी को हॉस्पिटल पहुंचाया।
वो हाथ को बचाने के लिए जरूर आएगी और उसे हम रंगे हाथों पकड़ लेंगे। गौरी, तुम एक काम करो, जुगनी जी के साथ घर जाओ और मंदिर में ये हाथ रखने की तैयारी करो। राज, तुम प्लीज पल पल मेरी नानी पर ध्यान रखना। वो कालासुर नानी को मारने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि मेरी नानी ने वो काले कपड़े वाली औरत का चेहरा देख लिया है। और अब हम उस काले कपड़े वाली औरत का चेहरा देखेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम घर जाओ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। जी हाँ, मुझे हवेली के चारों तरफ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले चाहिए। जी हाँ, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, थैंक यू। ओके। ये उमा कहाँ गई? ये तो मुझसे बोल के नीचे से आई कि बहुत थक गई, आराम करना चाहती। वॉशरूम में। उमा, उमा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे। उमा, कहाँ चली गई थी? तुम तो नीचे से बोल गया कि तुम्हें आराम करना है, थक गई हो, क्या हुआ? मुझे बहुत प्यास लग गई थी, इसलिए मैं नीचे पानी की बोतल लेने गई थी। कहाँ है पानी? मॉम, प्लीज जल्दी से नीचे चलिए आप लोग। क्या हुआ? बस आप लोग जल्दी से नीचे चलिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अजी, मम्मी जी, आइए, यहाँ रखिए। ये तो वही संदूक है। अरे इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो? इस कटे हुए हाथ को घर में क्यों लेकर आए? चाची जी, ये तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। हम आशा आंटी और अंजलि की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये दोनों अकेले हैं और हम यहाँ इस हवेली में इतने सारे, तो ये संदूक यही रहेगा। जुगनी जी, ये संदूक हम मंदिर में लेकर चलते हैं। हाँ, आप। राज, तू बहुत लकी है, तुझे गौरी जैसी जीवन साथी जो मिली। बेटा, ये हाथ लेकिन इस तरह हमारे घर में? पापा जी, ये सदियों पुरानी कहानी बस एक रात में खत्म होने वाली है। ये कहानी 4 परिवारों के बीच शुरू हुई और इसका अंत 4 परिवारों के बीच ही होगा। हम सबने इसका खौफ देखा है और आज हम इसका अंत भी देख लेंगे। पापा जी, कल सुबह इस हाथ का अंत हो जाएगा। कालासुर के मददगार इस हाथ को लेने की कोशिश करेंगे और हमें कोशिश करनी कि इनके हाथ ना लगे। बस आज रात की बात है। मुझे शायद तेरी बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी। शायद हमने जिन लोगों को खोया है वो आज हमारे साथ होते हैं। पापा जी, जो हो गया सो हो गया, अब सिर्फ इसका अंत होगा। जुगनी जी, आप पूजा की तैयारी कीजिए। पूजा? नहीं, मुझे पूजा से पहले किसी भी तरह इस संदूक से कालासुर का हाथ बाहर निकालना ही होगा। नानी, आज तेरी कहानी खत्म।
कर सकते तुम लोग। सुनो, मेरा अंत नहीं कर सकते। तांत्रिक हूं मैं और तांत्रिक कभी मरते नहीं। मैं ये पूजा नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। उमा! ये अखंड जोत है, इसे ऐसे ही जलाए रखना, क्योंकि जब तक ये जोत जल रही है ये हाथ ना घर के बाहर जा पाएगा, ना कोई इसे घर के बाहर ले जा पाएगा। हो ना हो, कालासुर का हाथ यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसकी वो साथी यहाँ जरूर आएगी। क्या हो सकता है आ गई हो, यहीं कहीं हो, मेरी आंखों के सामने ही, पर दिख ना रही हो, पर खुद सब देख रही हो। उमा! मुझे मेरा हाथ चाहिए, कुछ भी कर, मेरा हाथ वहां से बाहर निकाल। फंसी हुई है, वहां मेरा हाथ फंसा हुआ है, इसे भस्म कर रहे हैं ये। ये उम्र चुपचाप क्यों बैठी है, कुछ कर क्यों नहीं रही? नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे खुद वहां हवेली में जाना होगा। अब जो करना है मुझे खुद करना है। वो तांत्रिक की साथी, वो काले कपड़े वाली जो भी है, अब वो सामने आ ही जाएगी। आज उसके चेहरे से वो नकाब, वो अंधेरा हटेगा। सोचा नहीं था हाथ कटने के बाद अपनी नाक कटवाने तुम यहां भी आ जाओगे। अरे चुप कर, चुपचाप मेरा हाथ मुझे दे दे। तुम्हारे सामने तो पड़ा है, ले लो। वो रहा, अपने दूसरे हाथ से वो हाथ उठा लो। तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, तो जाओ उठाओ अपना हाथ। डरिए मत, ये सिर्फ गरज ही सकता है, बरसने की ताकत गई। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालासुर, तेरा डर खत्म, तेरी कहानी खत्म। नहीं गौरी नहीं, गलतफहमी है तेरी। मेरी कहानी तो तब खत्म होगी जब तू मेरे साथ चलेगी।
पूरे परिवार तुम ठाकुरों को जला के राख कर देगी गौरी। देख जब तक गौरी मेरे पास नहीं आएगी तुम में से कोई यहां से बाहर नहीं जा सकता। एक एक की चिता यहीं जलेगी, सब मरेंगे। गौरी, मुझे गौरी को उमा का सच बताना है। मुझे अभी गौरी से मिलना है। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फिक्र मत करिए, कुछ नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से घायल हो चुकी है। जब तक ये लॉकेट उसके गले में है ना, ये कुछ नहीं कर पाएगी। सबको मार दूंगा। अरे गौरी बेटा, अरे उठाओ बेटा। मेरा हाथ मुझे दे दो वरना सबको मार दूंगा। आप लोग सब मंदिर की तरफ चलिए, कालासुर कुछ नहीं कर पाएगा। भागो भागो। जाइए, जल्दी जाइए। गौरी नहीं, तुम्हारी मजबूरी। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे 1 मिनट में मार सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं जानती हूँ। देखा कालासुर, भगवान का चमत्कार। तेरा एक हाथ पहले से ही भगवान के चरणों में है और तेरे दूसरे हाथ से उन्होंने मुझे बचा लिया। अब क्या करेगा? हाँ, राज बेटा, राज बेटा। आप यहाँ, आप कमरे से बाहर कैसे आई? राज बेटा, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना है। कौन सा राज? इस बुढ़िया ने अगर मुंह खोला तो उमा का राज खोल देगी। नहीं, मुझे इसका मुंह बंद करना होगा और इसके लिए मुझे पहले ये लॉकेट निकालना होगा। वो
कालासुर की मददगार, वो काले कपड़े वाली औरत। आप जानती हो उसे? वो मैं जो नानी, नानी, ये क्या होगा आपको? नानी, धर्म डॉक्टर को बुला। डॉक्टर आइए। नानी, आपको दर्द हो रहा है ना? डॉक्टर आ ही रहे हैं। वो नाम बोलिए। हाँ नानी बोलिए। नानी, नानी बोलिए। नानी बोलिए। बोलिए नानी। यक्षिणी, यक्षिणी, कालासुर, मान ले कि तू हार गया। जुगनी जी, विनाश कर दीजिए इसके हाथ का। जिस हाथ से इसकी कहानी शुरू हुई थी रामनामगढ़ में, उसी हाथ से इसके अंत की शुरुआत होगी। हाँ।